मैं सत्यनारायण शर्मा साहित्य दृष्टि के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल मैंने इस बात की व्याख्या की कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा उद्घोषित लिखित यह भाषण सन विभाजन और जाति प्रथा की एक गहनतम व्याख्या की जो आवश्यकता होती है उसके कुछ अंश को मैंने प्रस्तुत किया। आज मैं उस अध्याय का कुछ अगला अंश आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। जाति प्रथा हमारे देश का एक ऐसी कुव्यवस्था है जिसके कारण आज तक हमारे देश में समस्याएं मुंह खोलकर खड़ी है और ये समस्या सभी व्यक्ति को आगे बढ़ने में बाधा ही पहुंचा रहा है, न कि सहयोग कर रहा है। और आज तक हम जाति प्रथा से मुक्त नहीं हो पाते हैं। जाति प्रथा के कारण व्यक्ति एक निश्चित परिश्रम में, एक निश्चित श्रम में लगा हुआ है, एक निश्चित कार्य पद्धति मौजूद रहा है। उस कार्य पद्धति से वह अपने आप को मुक्त नहीं कर पाता है। यह सच है कि उस कार्य के प्रति उसके अंदर अभिरुचि नहीं है। जो जिस जाति का व्यक्ति है और परंपरागत ढंग से उस कार्य को उसे व्यवस्थाबद्ध स्वीकार करना पड़ रहा है, चाहे वह उसके लिए उचित हो या अनुचित हो, उस कार्य के प्रति उसका कोई आकर्षण नहीं है। लेकिन जाति प्रथा के कारण वह उस कार्य को कर रहा है। और जाति प्रथा के कारण जब उस कार्य को वह कर रहा है जिसमें उसको अभिरुचि नहीं है, इसका परिणाम यह होता है कि उस कार्य के प्रति वह व्यक्ति पूरा सफल नहीं हो पाता है और राष्ट्र को भी वह बहुत अधिक क्षति का आधार बन जाता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जाति प्रथा के कारण जो हमारे समाज में सन विभाजन हुआ, जाति को लेकर के इस जाति का यह काम है, इस जाति का यह काम है, इस जाति का यह काम है, उसको एक निर्धारित सीमा तक कैद कर दिया गया। लेकिन उस जाति में जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, उस जाति में जो लोग आ रहे हैं, उसकी अभिरुचि का ख्याल नहीं किया गया। और अभिरुचि का ख्याल जब नहीं किया गया तो उस कार्य को वह एक सरसतापूर्ण ढंग से नहीं करता है। उस कार्य को करने में वह खुशी का अनुभव नहीं करता है और व्यवस्था का अनुभव करता है, जिसका परिणाम यह होता है उस कार्य के प्रति वह कुशल नहीं हो पाता है। वह एक व्यवस्था को लेकर के अपने जिंदगी को उस कार्य के साथ जोड़कर ढो रहा है, अभिरुचि नहीं है। यह जाति प्रथा का बहुत बड़ा दोष है। कहने का तात्पर्य है कि किस व्यक्ति के अंदर किस प्रकार की कलात्मक कार्य कुशलता मौजूद है, इसका बगैर अध्ययन किए हुए अगर हम जाति प्रथा के अंदर इस कार्य कुशलता को कैद कर देते हैं तो यह दुष्परिणाम हमारे राष्ट्र को भोगना पड़ता है, जो आज तक भोग रहा है, जो आज तक पिछड़ापन की समस्या बनी हुई है। क्योंकि युग विशेष में जो एक परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के कारण जो व्यक्ति जिस कार्य में जाति कारण बंधा हुआ है, वह एक कैदीपन का अनुभव करता है। और जब कैदीपन का अनुभव करता है तो उस कार्य को कुशलतापूर्ण ढंग से कर नहीं पाता है, जो हमारे राष्ट्र की एक समस्या के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है, जिसका वर्णन इन्होंने किया है कि जाति प्रथा को यदि हम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति का सबसे सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की कार्य क्षमता का विकास किया जा सके कि कार्य क्षमता के विकास को देखते हुए उस व्यक्ति को किस काम के प्रति अभी अधिक अभिरुचि है,
वही काम उस व्यक्ति को करने के लिए दिया जाए, जिसका सत्परिणाम यह होगा कि एक कुशल कारीगर, एक कुशल कार्य कौशलपन का विकास होगा। लेकिन यह हमारे समाज का अभी तक का दुर्भाग्य है। हालांकि इसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, इस व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आज बहुत सारे कार्य क्षेत्र में एक निश्चित जाति के लोग जाते नहीं हैं, अपने कार्य को लोग बदल रहे हैं, यह सच है। लेकिन कहीं न कहीं हम इस बात को पाते हैं कि जाति प्रथा कारण कुछ कार्य ऐसे हैं कि उसी जाति के अंदर कैद हो गया है। उस जाति के लोग उसको करना चाहे या नहीं चाहे, उसको करना पड़ेगा, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि एक कुशल कार्य कौशल का जो विकास होना चाहिए यह नहीं हो पाता है। माता पिता जिस कार्य को करते आ रहा है, आने वाली पीढ़ी उसी कार्य को करती रहेगी। यह जो व्यवस्था है आज तक व्यवस्था है, जिसका दुष्परिणाम यह देखा जा रहा है कि आदमी अगर उस कार्य में कुशल नहीं है फिर वह कार्य को कर रहा है, और जो व्यक्ति उस कार्य में कुशल है तो जाति प्रथा कारण उस कार्य को नहीं कर रहा है, क्योंकि वह एक जाति से, किसी कार्य को अगर हम जाति से बांध दिए हैं, हमारे देश की यह एक विपरीत स्थिति, विरोधाभासपूर्ण स्थिति बनी हुई है कि किसी भी कार्य को किसी विशेष जाति से बांध देना। और जब विशेष जाति से बांध दिया जाता है तो उस कार्य में जो एक प्रखरता आनी चाहिए, जो एक निखार आनी चाहिए, उसमें जो एक स्पष्टता आनी चाहिए, उस कार्य कौशल का जो एक सुंदर परिणाम दिखने चाहिए, वह परिणाम देखने को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उसकी व्यवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति जो जन्म लेता है वह मनुष्य है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस जाति में जन्म लेता है वह उसी जाति का कहला जाता है, उस जाति से बाहर वह आ नहीं पाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि उसके मस्तिष्क में यह बात आ जाती है कि हमको इसी काम को लेकर आगे बढ़ना है, इस काम से हमको बाहर नहीं जाना है, जिसका परिणाम यह होता है कि वह उस कार्य के प्रति अपनी व्यवस्था को दर्शाता है। होना तो यह चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति में एक विशेष प्रकार की कार्य क्षमता विकसित की जाए और उसके अभिरुचि के अनुकूल उस व्यक्ति को काम करने के लिए दिया जाए, जिसका सत्परिणाम यह होगा कि व्यक्ति और कार्य दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित होगा। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। कोई व्यक्ति एक विशेष पेशा में बंधा रहना नहीं चाहता है। हम अत्यंत इसका उदाहरण पा रहे हैं। यह सच है कि आधुनिक भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है कि जातिगत पेशा को छोड़ करके एक अलग पेशा में अपने कार्य कुशलता का अनुकूल व्यक्ति प्रवेश कर रहा है, लेकिन इस बात की अनुमति हिंदू धर्म नहीं देता है। हिंदू धर्म ने जिस जाति प्रथा की लकीर खींची है, उस लकीर से जब कभी आदमी बाहर जाता है तो बाहर जाने के बाद उस पर अनेक प्रकार का दोषारोपण कर दिया जाता है। दोषारोपण से बचने के लिए वह उसी अपने पूर्व जाति के कार्य कुशलता में या श्रम में बंधकर रह जाता है। कहने का तात्पर्य है कि किसी की विद्वता, किसी की कलात्मकता जाति से नहीं बांधी जानी चाहिए। यह एक व्यक्तिगत कार्य कुशलता है, क्योंकि हम पाते हैं कि जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उसमें अनेक प्रकार की प्रतिभाएं जन्म लेती रहती है और उन्हें उस बच्चे की प्रतिभा के अनुकूल अगर उसको प्रशिक्षित किया जाता है तो वह समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, उस परिवार के लिए, जिस परिवार का बच्चा है, बहुत ही सुखद होता है। लेकिन क्या होता है, प्रतिभा किसी और जा रही है और बच्चे को हम जातिगत पेशा में कैद करते जा रहे हैं, जो उसके लिए अरुचिकर हो जाता है। इसलिए आज की जो हमारे सामने जो समस्या पैदा हो रही है कि आज तक
जाति प्रथाओं को हम समाप्त नहीं कर पाए हैं। हम जाति पूछ करके अपनी मानसिकता को निर्धारित कर लेते हैं। जाति पूछकर हम अपनी मानसिकता को जो निर्धारित कर लेते हैं, यह हमारे समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जिसे अंबेडकर ने जड़ोन्मूलन करने का सशक्त प्रयास किया। यह सच है कि आज हमारा देश जिस दूरी को तय किया है, जिस विकास की दूरी को तय किया है, जाति प्रथा खंडित हुई है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जो अवशेष अंश जो है सुदूर गांव में, कि जाति से उसको पेशा को जो बांध दिया गया है, वह जीवन के लिए एक उबाऊ दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, जिसका वर्णन अंबेडकर ने इस रूप में किया कि जाति प्रथा का दोषपूर्ण जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य का जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। एक पेशे में जीवन भर के लिए बांध देती है। अगर तकनीकी व्यवस्था के विकास के कारण अगर उस पेशा को दूसरा व्यक्ति अपना लेता है, दूसरी रास्ते की ओर चल देता है, तो उस व्यक्ति को भूखे मरना पड़ जाता है। हम देख सकते हैं, जो कपड़ा एक जुलाहा जाति बुना करता था, आज हम पा रहे हैं कि कपड़ा मिल के विकास के कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण वह वर्ग पूर्ण रूपेण इस कार्य से वंचित कर दिया गया और उसे दूसरा कार्य अपनाना पड़ गया। अगर बचपन से ही जातिगत श्रम से नो बांध करके व्यक्ति को अगर स्वतंत्र कर दिया जाता है, तो अपनी कार्य क्षमता के अनुकूल प्रत्येक व्यक्ति अपने श्रम और कार्य को निर्धारित करेगा और आगे बढ़ेगा। क्योंकि तकनीकी व्यवस्था के कारण हम पा रहे हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में एक बदलाव हुआ है, चाहे बढ़ीगिरी का काम हो, चाहे वह मोची का काम हो, चाहे वह जुलाहा का काम हो, जिस प्रक्रिया का काम हो। तो हम क्या पाते हैं कि जब तकनीकी व्यवस्था बदली तो सारी व्यवस्था बदल रही है और उस जाति के लोग बेकार होते जा रहे हैं, बेरोजगार होते जा रहे हैं। अगर जाति प्रथा न होती और कार्य क्षमता के अनुकूल व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता पैदा की जाती, तो आज इस परिणाम को भोगना न पड़ता। आज बहुत सारी जातियां हैं कि तकनीकी विकास कारण वह बेरोजगार होती जा रही है, क्योंकि उसका श्रम एक निश्चित दायरे में बंधा हुआ था। एक मोची की बात हम कर रहे हैं, जो जूता बनाता था, लेकिन अब जूता तो बड़े बड़े फैक्ट्रियों में बनने लगी है और उसमें अनेक वर्ग के लोग आने लगे हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन यह जाति जो अपने निर्धारित पेशे के आधार पर जीविकोपार्जन करती थी, वह तो बेरोजगार हो गई। अगर बचपन से ही उस जातिगत पेशे से निकल करके अपने कार्य क्षमता के अनुकूल अगर यह पेशा को अपनाता, तो वह बेरोजगार न होता। अनेक प्रकार की प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक जाति में इस प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही है, क्योंकि जाति को किसी न किसी श्रमिक व्यवस्था से जोड़ा गया है और जब उसको उससे जोड़ दिया गया है और जब वह व्यवस्था या तकनीकी विकास कारण वह रोजगार मंद पड़ जाता है, वह रोजगार बंद हो जाता है, तो वह जाति बेरोजगार हो जाती है, भूखे मरने के कगार पर खड़ी हो जाती है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने गहन चिंतन के माध्यम से इस बात की व्याख्या की कि भारतीय जाति व्यवस्था पूर्ण रूपेण दोषपूर्ण है। अगर हम इसको एक विशेष कार्यशैली में बांधते हैं तो हमारा देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम तब उसके रुचि का ख्याल नहीं रखते हैं, उसके मानसिक दशा का ख्याल नहीं रखते हैं, उसके मानसिक चिंतन और मंथन का ख्याल नहीं रखते हैं, जिसके कारण अपने पीढ़ीगत पेशा में बंध करके उस बच्चे का व्यक्तित्व खंडित हो जाता है।
इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम उस श्रमिक विभाजन की व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था करें जहां पर व्यक्तिगत अभिरुचि क्या है, व्यक्तिगत दक्षता क्या है, क्षमता क्या है, उसके अनुकूल हम प्रशिक्षित करें, जिसके कारण उस कार्य में वह और सक्षम से और अधिक कुशल होगा और कुशलता के साथ उस कार्य का निर्वहन कर सकेगा। अगले अंक में, अगले व्याख्या में मैं इस पाठ का समापन करूंगा और विशेष व्याख्या करूंगा।